दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय का पद 6 से 10। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 6 to 10। और सोदोम और गमोरा के नगरों के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म कर कर राख से मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। बट हम लोग के जो फोकस है वर्स 7 और 8 में है, ओके, और वर्स 9 में है, बट मेन 7 और 8 में है। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते थे और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानते हैं। वचन को ध्यान से सुनिएगा, प्रभु से बात करते जो सुनना चाहता है। यहां पतरस दंड के बारे में बताते बताते 2 लाइन लूट के बारे में लिखता है। और उसने धर्मी लूत को बचाया, जिसकी आत्मा पीड़ित थी, जिसका मन दुखी था, रोज उन लोगों की व्यवस्था रहित, उन लोगों के पापों को देखकर वो धर्मी व्यक्ति पीड़ित था, वो धर्मी व्यक्ति दुखी था। हालेलुया। अब आज जो वचन सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा लूत धर्मी कैसे था, क्योंकि ये दूसरा पत्रस में अगर लिखा नहीं होता तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि लूत धर्मी था। लूत गलती किया, अब्राहम भी गलती किया। कई लोग इजिप्ट जाके आ गए, कई लोग सोदोम गए, वहीं रह गए। उत्पत्ति 13 में है कि जब अब्राहम और लूत दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और दोनों के बहुत भेड़ बकरियां हो जाते हैं, तो अब्राहम बोलता है कि तुम आंखें उठाओ, देखो जो तुमको जगह चुननी है चुन लो। तो लूत अपनी आंखें उठाता है और वो यर्दन के तट की जगह देखता है, जो प्लेन्स की जगह होती है, और देखता है बहुत हरी भरी है, वहां गार्डन, मतलब सुंदर हरियाली है मिस्र के जैसे। वहां वचन में 9 से 13 में लिखा है जैसे वो प्रभु का बगीचा था, वो मिस्र था जैसे। और लूत क्या चुनता है? लूत वो यर्दन के आसपास की जगह चुनता है और अपने आप को अब्राहम से अलग करके वहां रहने लगता है। वचन कहता है कि अब्राहम कनान में रहता है, लेकिन लूत सोदोम में रहता है। चॉइस, मैं सब बोले चॉइस। ये वर्सेस बहुत पावरफुल है, मेरे कान में एको कर रहे थे कि एक धर्मी जन गलत जगह में रहने के कारण उसके प्राण पीड़ित थे। हालेलुया। आज किसी के लिए वचन आपको यही सुनने की जरूरत है। सही टाइम पे आपके लिए वर्ड आया, आपके क्वेश्चन है प्रभु से, ये उसका आंसर है कि जब एक चाचा भतीजे को लैंड चूज करना था, एक ने अपनी स्वाभाविक नजरों से देखकर सोदोम चुना क्योंकि वो जगह बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन एक ने अपने आत्मा की आंखों से वो जगह चुनी जहां परमेश्वर चाहते थे वो रहे। वचन कहता है कि अब्राहम एक शहर की तलाश में था, नगर की, जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। आपको मालूम होगा, अगर केन जब प्रभु की उपस्थिति से निकलता है एक शहर बनाता है, तो केन का शहर तो लोगों ने देखा है, परमेश्वर का शहर अब्राहम को देखना था। अब्राहम उस स्थान को देखता है और वो कनान में बसता है, लेकिन लूत अपना तंबू सोदोम में गाड़ देता है। चॉइस। कई लोग लुभावनी चीजों के पीछे जाकर अपने प्राणों को बहुत तकलीफों से बांध दिए। आज कई लोग फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि वो गलत जगह है। आप धर्मी हो सकते हैं,
लेकिन फिर भी लाइफ वेस्ट हो सकती है। लूत गया सोदोम, जहां उसको मालूम था कैसे लोग रहते। बहुत से लोग को ऐसा लगे उस जमाने में तो कोई न्यूज़पेपर नहीं था, टेलीविजन नहीं था, लेकिन पहले के लोग ज्यादा इन्फॉर्म थे। उस समय टेलीफोन नहीं था, लेकिन सूचना भेजने का तरीका था। लूत को मालूम थी वो जगह कैसी है, वहां के लोग कितने विभत्स लोग हैं। उसको मालूम था कि वहां किस प्रकार के लोग रहते, कैसी डिग्रेडेड सोसाइटी थी। लेकिन वो चूज करता है सोडोम और गोमोरा जाने के लिए। अब सोडोम में जाता है, और एक बार जब सोडोम में अटैक होता है तो सोडोम के लोगों के साथ वो बंदी बना के ले जाते उसको। 4 राजा की सेना आती है, बंदी बना के लूत को ले जाती है। अब देखिए यहां एक चित्र है कि एक धर्मी व्यक्ति कैसे गलत जगह में रहने के कारण उनके साथ बंदी बन जाता है। और फिर एक और धर्मी है अब्राहम, जो उसको उसकी हालत में छोड़ नहीं देता, उसको बचा लेता है। बहुत से लोग हैं पाप से प्रभु को जानने के बाद बंधन में पड़ गए, गलत संगति के कारण, गलत चीजों को देख के और सुन के उनको छुड़ाया गया। लेकिन लूत छुड़ाने के बाद वापस सोदोम जाके रहने लगता है। उस जगह से निकलता नहीं है वो उस जगह में वापस जाके रहने लगता है। लूत अब्राहम से अलग होता है और एक शहर में जाके रहने लगता है। अब परमेश्वर इस शहर को नाश करना चाहते हैं। क्यों? इस शहर के लोग क्या थे? गेज, लेस्बियंस, होमोसेक्सुअल्स, जो भी आज के टाइम में होता है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, कुछ भी पृथ्वी में नहीं है जो नया है। देखिए, इंसान आता आगे से, शैतान आता पीछे से, ये कितने लोगों को याद रहेगा। तो ये जितने अनक्लीन सेक्सुअल एक्ट है, नेचुरल छोड़ के पूरी सोसाइटी अभी सोदोम बनाने की कोशिश है। लूत को मालूम था कि वहां कैसे लोग रहते, लेकिन लूत चकाचौंध के पीछे उस हरियाली को देखता है, और हरियाली देख के वो चॉइस करता है, चूज करता है वहां रहना। और आज जो ये मैसेज सुन रहे, ये खाली आप फिजिकली कहां रह रहे उसके बारे में बात नहीं है। जब परमेश्वर वहां दंड उस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो अब्राहम प्लीड करता है और प्रभु से नेगोशिएट करता है कि अगर 10 धर्मी भी हो तो प्रभु उस जगह को नाश नहीं होने देंगे। परमेश्वर लूत के पास अपने स्वर्गदूत भेजते हैं। लूत शहर के गेट में था। शहर के गेट पे कौन बैठता है? जो शहर का न्याय करता है, जो जजेस होते हैं। मतलब लूत उस शहर में एक हाई पोजीशन में था। पहले वहां के लोग उन स्वर्गदूतों के साथ ही कुकर्म करना चाहते, तो लूत अपनी बेटियां उनके बदले देने के लिए तैयार था, बचाने के लिए उनको। अब दिन हो गया, लेकिन लूत अभी तक निकला नहीं है वहां से। तो स्वर्गदूत उसको, उसकी पत्नी को और उसके 2 बेटियों को वहां से फटाफट निकलवाते, लेकिन उसकी पत्नी पीछे मुड़ जाती है। इंस्ट्रक्शन था, पीछे मत मुड़ना। क्या था इंस्ट्रक्शन? सबसे छोटा वर्ड्स बाइबल में जीसस रोए। सेकंड वर्ड है रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, लूत की पत्नी को याद रखो। सबसे छोटा, सेकंड सबसे छोटा वर्ड्स है। और ये वार्निंग कौन देता है? जीसस देते हैं। लूत की पत्नी को याद रखो। इस आदमी का कोई इंपैक्ट नहीं था सोदोम में, सोदोम का इंपैक्ट इस आदमी पे था। जो जिस भी शहर में रहता है उस शहर के प्रभाव होते हैं। जैसे मैंने दिल्ली के प्रभाव कई बार बताए। अगर शहर के प्रभाव हम पर हैं, इसका मतलब शहर हम पे भारी है। लूत का और उसके परिवार का कोई इंपैक्ट नहीं था सोदोम पे, सोदोम का पूरा इंपैक्ट उसके परिवार पे था। उस दिन उसकी पत्नी भी बढ़ जाती है। लूत की बेटियां उसको पिलाकर उसके साथ रिश्ता रखते हैं ताकि उनके बच्चे हो सके। ये सारी गड़बड़ी कहां है? देखो कि जब आदमी गलत चीजें देखता और सुनता रहता है, ये बात फिर नॉर्मल हो जाती है उसके लिए। वचन कहता है लूत एक धर्मी व्यक्ति, उसके प्राण तंग थे, उसके प्राण इस बात से खेदित थे। ये एक मेंटल टॉर्चर की तरह है। उसके सोल टॉर्मेंटेड थे।
मतलब उसकी एंजाइटी, उसके दुख का, उसके सौरों का कारण, उसके फ्रस्ट्रेशन। बहुत हमें से लोग खुश नहीं है, क्यों नहीं है? आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण है आप निरंतर दूसरों को देखते हो, अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करते हो। हम बहुत से लोगों के लिए क्रिश्चियन लाइफ का मतलब है बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत सक्सेस होना चाहिए, बट वो गॉस्पेल नहीं है। उस धर्मी व्यक्ति के सोल फ्रस्ट्रेटेड थे। मैं इंग्लिश में वर्ड बोलता हूं, इस वैक्स्ड, इंग्लिश में वर्ड है वैक्स्ड, तो ये वैक्सीनेशन वाला वैक्स नहीं, इसका मतलब मेंटल टॉर्चर, एंजाइटी, सोरो, फ्रस्ट्रेशन, एनॉयड, वरीड, इरिटेटेड, इंसेंस्ड, इन्फ्लेम्ड, ड्रेन्ड। अब हिंदी में इसको समझाया तो मतलब जैसे वो व्यक्ति दुखी था, खेदित था, चिंतित था, परेशान था, डिस्ट्रेस था, ड्रेन्ड हो रहा था। उसकी मतलब सोचो उसका आत्मिक जीवन ड्रेन्ड हो रहा था वो देख देख के। आप क्या देख रहे, वही आपकी लाइफ बना रही है, तो वही आपकी, उसी से आपकी लाइफ बन रही है। जो आदमी देखता सुनता है, आदमी वही बन जाता है, और कोई तरीका नहीं है, उसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिन प्रतिदिन वो उन लोगों को देखता था, मतलब आप समझिए कि उसके प्राण टॉर्चर्ड हो रहे थे एवरीडे। यही जब किसी धर्मी को गलत जगह रख दिया जाए, उसके प्राणों के साथ यही होता है, ये टॉर्चर है एवरीडे। आप वही सुन रहे जो आपको नहीं सुनना, आप वही देख रहे जो आपको नहीं देखना। इसका इफेक्ट क्या होता है? आपको वही आदतें लग जाती है, वो बातें आप पर भी छप जाती हैं, किसी ना किसी रूप में आप उन चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो, क्योंकि आप वही देख रहे हो, वही सुन रहे हैं। कोई सुन मेरी बात को, एक धर्मी दिन प्रतिदिन अपने प्राणों में दुख लेके घूम रहा है, क्योंकि वो किस जगह रह रहा है, लेकिन लूट वहां से निकलता नहीं है जब तक उसको परमेश्वर मरने से नहीं छुड़ा लेते, मरने से खाली नहीं बचा लेते। तो कुछ लोगों की सैल्वेशन क्या है? वो सिर्फ स्वर्ग चले जाएंगे, उनकी लाइफ पूरी वेस्टेड है। वचन कहता है परमेश्वर धर्मी को बचाना जानते हैं और दुष्टों को वो दंड के लिए रिजर्व करके रखे। कुछ लोगों की लाइफ क्या है? वो विश्वासी हैं लेकिन लाइफ वेस्टेड है, सिर्फ शायद आग से बच के स्वर्ग चले जाए, लेकिन ये लाइफ पूरी वेस्टेड है। क्या आपने देखा है इस जीवन में कि लोग जब ऐसी सेटिंग में हो जहां उनके अगल बगल सिर्फ अधर्म हो, तो कैसे वो एक धर्मी के सोल पे अफेक्ट करती हो बातें? यहां दिखाता है ना कि दो जन जब चूज कर रहे थे, दोनों ने चॉइस क्या की? एक को वो शहर चाहिए था जो परमेश्वर ने बनाया, एक को वो चकाचौंध चाहिए थी जो दुनिया की है। कोई भी सोचता है आप गलत रिश्तों में, गलत जगह, गलत सेटिंग में रह के आत्मिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अपनी आंख उठाए। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपनी आंखें उठाओ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरब देखो, ये स्थान मैं तुमको देने वाला हूं। अब्राहम अपने घर से विश्वास से निकला था। हालेलुया। लूत उसके साथ निकला था, और लूत अब्राहम के लाइफस्टाइल को देखा था, अब्राहम के विश्वास को देखा है, अब्राहम की धार्मिकता को देखा है, अब्राहम के चॉइसेस को देखा, अब्राहम की गलतियों को भी देखा है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो मिस्टेक नहीं करता, लेकिन लाइफ में चॉइस कितना इफेक्ट लाती है, चॉइस का कितना बड़ा रोल है, हम लोग क्या चूज करते हैं। क्योंकि जो डायरेक्शन आप चूज करेंगे, वो डायरेक्शन या तो आपको प्रभु के करीब ले जाएगा या उससे दूर ले जाएगा, या उसकी योजनाओं में लेके जाएगा या उससे दूर लेके जाएगा। आमीन। यहां दो लोग हैं और दोनों चॉइस चूज करते कुछ। एक चूज करता है कनान, दूसरा चूज करता सोदोम। उसको मालूम था सोदोम कैसी जगह, उसको मालूम था सोदोम के लोग कैसे रहते हैं। कई लोग पैसों के लिए अपने प्राणों का कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो ऐसी जगह रहता है जहां दिन और रात वो अधर्म के काम देखता है, इसका अफेक्ट उसकी सोल में होता है। कोई समझेगा नहीं, ये एक सफरिंग है। बहुत कम लोग समझते हैं कैसी होती है सफरिंग। जब आपको वो चीजें देखनी पड़ती है जो आप नहीं देखना चाहते हो, वो चीजें आप निरंतर आंखों के सामने देख रहे हो, सुन रहे हो, जो आप नहीं कर। आप किसी के बीच में रहिए जो दिन भर गाली देता है, गाली देना आपकी आदत हो जाएगी। आप अगर दिन रात उसको सुनेंगे, क्या होगा? आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दिन रात जो देख रहे और सुन रहे वो आपको इफेक्ट करेगा। ये टॉर्चर है प्राणों पे। मतलब उस जगह के पाप
दिन रात इस धर्मी व्यक्ति के प्राणों को प्रभावित कर रहे थे। उनके पापों के कारण इसके प्राण दिन रात प्रभावित थे, भार में थे, दुखी थे। और क्या होता है जब आप ऐसी जगह रहते हो, ऐसे सेटिंग में हो, ऐसे कामों को देख रहे हो, ऐसे कामों को सहन कर रहे हो, गिल्ट लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। पिछले हफ्ते हमने वेडनेसडे ओवरकमर्स में क्या सीखा? आंखें और कान शरीर का द्वार है। जो आदमी देखता है और सुनता है, आदमी वही बन जाता है। जो निरंतर आप देख रहे हो और सुन रहे हैं, वही आप बन जाएंगे। तभी आपको बोल रहे प्रभु का वचन सुनिए। जो निरंतर आंख के सामने और कानों से आप सुन रहे हैं, उसका अफेक्ट आपकी सोल पे है। उन चीजों में पावर है आपकी सोल को अफेक्ट करने का। सिर्फ यहां बैठ के ये उम्मीद मत करिए कि लाइफ ठीक हो जाएगी। चॉइस आपकी आपको वहां लेके जा रही है जहां आप जा रहे हैं, आपकी चॉइस। कुछ लोग हैं परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और वो रेडी हैं प्रभु के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, वो रेडी है विश्वास का कदम उठाने के लिए, वो रेडी है आत्मा की आवाज सुनने के लिए, वो रेडी है उनके बेनिफिट चले जाए उसके लिए रेडी है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं है। दो लोग निकले थे, लेकिन दो लोग एक ही डायरेक्शन में नहीं निकले थे। ये दो लोग तब तक साथ थे जब तक इनका काम था साथ। जब ये अलग हुए इनकी डायरेक्शन चेंज हो गए। लेकिन अब्राहम जब घर से निकला तो निकला ही था उस शहर के लिए जिसको परमेश्वर ने बनाया। वो निकला ही था उस शहर के लिए जिसको परमेश्वर ने बनाया। वचन कहता है लूत दिन रात उसके उनके अधर्म के कामों को, व्यवस्था के अधीन कामों को, अब व्यवस्था के विरुद्ध कामों को, उनका खुला पाप, वचन कहता है दिन पर दिन उसकी आत्मा या उसके प्राण इस भार से दब रहे थे। वो छोड़ा नहीं है, वो वहीं रह रहा था। कुछ लोग मोटिवेशन से जी रहे, हमको अच्छा बनना है, ऐसे अच्छा नहीं बनते। कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम से जी रहे। आमीन। परमेश्वर के लिए प्रेम जो उनके दिलों में भरा हुआ है और आत्मा की अगुवाई उनको आगे लेके जा रही है। आज कोई सुन ले, आप धर्मी होके भी आपकी लाइफ वेस्ट हो सकती है, या आप धर्मी होके जयवंत हो सकते हैं। आमीन। दोनों की चॉइस। वहां जो दो चुनते उनको एक लैंड चाहिए था, दोनों की लैंड, दोनों की नीड थी, एक लैंड चाहिए था और दोनों एक चॉइस करते। और ये चॉइस खाली हम कहां रह रहे उस जगह के बारे में नहीं है, लाइफ के सारे डिसीजंस के बारे में, लाइफ के सारे डिसीजंस के बारे में, सारी चॉइस के बारे में। आप अपने बच्चों को जितना अच्छा सिखा लीजिए, चुनेंगे तो आपके बच्चे लाइफ में कहां जाएंगे। वो चूज तो उनको करना, राइट। उस चॉइस का लाइफ में एक पावरफुल इफेक्ट है जिससे कोई बच नहीं सकता। मेरी दुआ है कि हम लोग को अपनी चॉइसेस को लेकर निराश नहीं होना पड़े, परमेश्वर के सामने दुखी ना होना पड़े कि प्रभु हमारी चॉइस के कारण। और बहुत से लोग आज सफर कर अपनी चॉइस के कारण, बहुत से लोग प्रभु के करीब है अपनी चॉइस के कारण। तो आपके पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि आप टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में जाके सही चूज कर ले। और कई लोग बोलते ना, अगर तुमको एक मौका दिया जाए कि तुम दोबारा चुनो तो तुम क्या चुनोगे? मैं आपको बोलता हूं आप दोबारा उसी चीज को चुनेंगे, क्योंकि लाइफ में उस जगह आपकी बुद्धि वही काम कर रही थी। आप टाइम मशीन में बैठेंगे, वापस वही चूज करेंगे, वापस यहीं पहुंचेंगे। उसके प्राण ये अधर्म के काम को देख के दिन रात पीड़ित थे। जहां लॉलेस सोसाइटी थी, ओपन रेबेलियन था परमेश्वर के अगेंस्ट, कोई रिगार्ड नहीं था परमेश्वर। एक तरीके से देखें तो पूरी दुनिया ऐसी है आज के टाइम, कोई जगह बची नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी है। लेकिन आज को सुनना, समझो इस बात को, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को महिमा देना चाहता है, परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, और वो अपनी लाइफ में कुछ चॉइस करता है, इसलिए करता है ताकि उसके प्राण बच पाए, वो परमेश्वर की सेवा कर पाए, परमेश्वर की आराधना कर पाए। वो डिसीजंस कितने इंपॉर्टेंट होते। आज कितने विश्वासी हैं किसी काम के नहीं है, कोई फल नहीं है उनके जीवन का, क्योंकि वो क्या मालूम है, लाचार। उनके पास एक ही चीज है बताने के लिए, लाचार। वो औरत जो 12 साल से रक्त से पीड़ित थी, रक्त की बीमारी से, वो लाचार थी, वो कमजोर थी और वो अब्यूज्ड भी थी, क्योंकि वो जितने वैद्यों के पास गए, वैद्य सॉल्यूशन नहीं दिए, पैसे पूरे ले लिए होंगे।
लेकिन उसके मन में क्या फेथ था कि अगर हम यीशु के कपड़े भर भी छू ले हम चंगे हो जाएंगे। दैट मीन्स वो लाचार होने के बाद भी लाचार नहीं थी। फेथ के कारण उसको जो स्टेप लेना था वो ले सकी। जितने लोग लाचार हैं, मैं क्या करूं, मेरे से क्या, तुमसे नहीं होगा, किससे होगा? वो चॉइस कौन करेगा तुम्हारे बदले? आई मीन सारे जो ह्यूमन चॉइस की सीट है सोल, सारी लड़ाई सोल पे है। ये एक्शन का एरिया, ये लड़ाई की जगह है। आदमी के प्राण जहां डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन स्पिरिट पे नहीं होते, डिसीजन की जगह सोल है। ये सोल बॉडी से भी अफेक्टेड है, ये सोल स्पिरिट से भी अफेक्टेड है, ये सोल थॉट से अफेक्टेड है। आदमी क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, क्या बातें सुन रहा है, इन सब चीज से अफेक्टेड है। और उस सोल को डिसाइड करना है। इस धर्मी के प्राण, इस धर्मी के सोल अफेक्टेड थे, बर्डन थे, वैक्स थे, टॉर्मेंटेड थे, पीड़ित। इस व्यक्ति के प्राण पीड़ित थे। आई मीन मैं जब वर्स को पढ़ता हूं, बहुत पावरफुल वर्स है। सबसे पहले लूत के बारे में अगर पतरस नहीं लिखा होता कि वो धर्मी है, तो बहुत से लोग सोचते हो पापी आदमी है। अगर पापी होते तो परमेश्वर उसको बचाते क्यों? अगर ये वर्सेस यहाँ 2 पीटर में नहीं लिखे होते तो लूत के कोई ऐसे काम ही नहीं थे दिखाते धर्मी है। और बहुत से धर्मियों के ऐसे कोई काम ही नहीं है कि दिखाते हो धर्मी है। वो सिर्फ आग से बचा लिए जाएंगे, उनका सिर्फ फायर इंश्योरेंस है, उनके लाइफ में कोई फ्रूटफुलनेस नहीं है। बहुत सी चीज हम लोग चूज नहीं किए। कहां पैदा होंगे चूज किया कोई? बहुत सी चीज हम लोग लाइफ में चूज नहीं किए, लेकिन बहुत सी चीजें हम लोग लाइफ में चूज करते हैं। हर आदमी जहां है वो उसकी चॉइस का रिजल्ट है। और पाप तो जय पाएगा अगर पाप को जगह मिल जाए। पीड़ित आदमी है, लेकिन ये छोड़ा नहीं। इसको स्वर्गदूतों को जाके इसको छुड़ाना पड़ा। इसकी लाइफ अफेक्टेड है, लेकिन ये उसी जगह पे सिर्फ फायर इंश्योरेंस है उसकी लाइफ का। एक स्थान है जहां प्रभु की नजर में सही है पाप से भी अलग होना और पापियों से भी। मैं जो बताना चाहता हूं ध्यान से सुनिए। एक स्थान है जहां पाप और पापियों दोनों से अलग होना वैलिड है। झूठ से ज्यादा लोग मर जाते हैं हथियार की अपेक्षा। अगर कोई सब समय लड़ रहा है, एक सोचो, एक धर्मी है, एवरी डे एक ही चीज उसकी लाइफ में इतने सालों से चल रही है जो नॉन स्टॉप चल रही है, वो फलदायक कब होगा? एक ही बार बोलेगा ना, मैं लाचार हूं, मैं क्या करूं? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो फेथ का स्टेप तुम नहीं लोगे, कौन लेगा? आमीन। बाइबल में पाप और कई बार पापियों दोनों से वैलिड जगह है सेपरेशन की। वचन कहता है 2 कुरिन्थी 6:17 में, उनसे बाहर निकल आओ और उनसे अलग हो जाओ। प्रभु कहते हैं, और कोई अपवित्र चीज को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वो कैसे अफेक्टेड हुआ? वहां लूट की लाइफ किस लिए पीड़ित था? वो नंबर 1 वहां रहने के लिए, वो रहना उसकी चॉइस थी। वो अपना तंबू वहां जाके गाड़ देता है, ये जानते हुए कि वहां की सोसाइटी कैसी है, बिना सोचे हुए कि उसका कॉस्ट उसके और उसके परिवार पे क्या होगा। लूत को मालूम था वो कैसी जगह। किसी चीज पे आप हावी नहीं होंगे तो वो चीज आप पे हावी हो जाएगी। जितनी बार हम लोग वो बेवकूफी भरा स्टेप लेते हैं कि चलो ये चीज मेरे पे इफेक्ट नहीं करेगी, उल्टा ही हुआ है। नहीं, हम तो बहुत स्ट्रांग है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, उल्टा ही हुआ है। तो पहला रह के, दूसरा देख के। तो उस शहर का हाल कोई सोच सकता है कि लूट का गेट खटखटा रहे थे, और ये परिवार हर दिन वो चीजें देख रहा है। लूत अपने आंख से रोज वो चीज देख रहा है, उसकी आदत हो गई। हर जन यहां अपनी चॉइस में मिस्टेक्स करता है, राइट? बट अगर हम कोई चीज कॉन्स्टेंटली सुन और देख रहे हैं, वो हमारे माइंड पे, लाइफ पे हावी तो होने लग जाएगी। हम ऐसी मूवीज क्यों देखे जहां व्यभिचार नॉर्मल चीज है, जहां सेक्स और वायलेंस ग्लोरीफाइड है, जहां गालियां दी जाती है? हम क्यों देखे? कोई ऐसी मूवी क्यों देखे जो मेरे अंदर डर है, मेरे को डर का आत्मा नहीं मिले? तो फिर भाई जो दुनियादारी वाला आदमी बोलेगा, ये क्रिश्चियन लोग ना, ये लोग हर चीज छुड़वा देंगे। क्यों छोड़नी है तुमको? किसी के लिए कोई विश्वासी प्रभु के प्रेम के कारण कुछ कर रहा है, किसी को सिर्फ सक्सेस चाहिए। लेकिन सैल्वेशन का रूट क्या है? कि जब कोई सेव्ड होता है, प्रभु उसके दिल में परमेश्वर के प्रति प्यार उमड़ जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। जब कोई बिलीवर एवरी डे इन सब चीजों को देख और सुन रहा है, उसका इफेक्ट उसकी सोल पे होगा।
जहां भी प्रभु के विरुद्ध जीना नॉर्मल चीज दिखाई जाती है, उसका इफेक्ट तो होगा ना। क्या बोलेंगे, ये सब चलता है, क्या करेंगे, यही बोलेंगे ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। आप काम में रहोगे, आप झूठ बोले बिना रहोगे नहीं, आप बोलोगे सब बोलते हैं, ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है। और फिर जो आदमी वीक है वो सब जगह वीक है। कोई बॉडी से कितना स्ट्रांग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने डिसीजंस में कोई व्यक्ति अगर स्ट्रांग हो जाए, अपने स्पिरिट में स्ट्रांग हो जाए, वो व्यक्ति सही में स्ट्रांग है। आज कोई बोलेगा ठीक है हम वहां वीक है, वहां स्ट्रांग होते कैसे हैं? संगति से, वचन की शिक्षा से, आत्मा में प्रेयर करने से, और फिर सही चीजों से अपने लाइफ को घेरने से। आज जिसको भी उन चीजों से निकलना है, चूज तो उसी को करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज देख रहे हो जहां वायलेंस, सेक्स, उल्टी सीधी बातें नॉर्मल है, ये देखना तो चॉइस है। कहीं भी जहां परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चीजें जो दिखाई नॉर्मल है, तो आप क्या बोलोगे, क्या करेंगे, नॉर्मल है। आप कोई भी सीरियल देख लो, वहां व्यभिचार नॉर्मल चीज है। तो जब आप इस दुष्टता को निरंतर आंख के सामने देखोगे, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स भरे हुए चीजों से, तो आप फिर नम हो जाएंगे सिन के लिए। वो रहा दिन भर एवरीडे देखता है, एवरीडे सुनता रहा, रोज घटिया गलत बातें अपने कान में सुन सुन के उसके प्राणों में उसका इफेक्ट होने लगा। इस बात को जितना बताऊं उतना कम है। आंख और कान प्रवेश के द्वार है प्राणों के लिए। एक आदमी जो अपने सुनने में ढीला हो जाए ना, वो परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुन पाएगा। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आत्मिक, इसलिए वो बोलते प्रभु ने उनको कान नहीं दिए सुनने के लिए, आंखें नहीं दी देखने के लिए। और सोचिए, अगर कोई है जिसको सिर्फ अपने शरीर की आवाज सुनाई देती है और परमेश्वर की नहीं देती है, वो कितना शारीरिक व्यक्ति है। उल्टे सीधे जोक्स, गंदी बातें, दुनिया के गाने, वर्ल्डली सॉन्ग। लेकिन कोई वर्ल्डली सॉन्ग सुनेगा, उसका अफेक्ट होगा। और सॉन्ग कितना पावरफुल चीज है मालूम है। एक तो आजकल बहुत से क्रिश्चियन सॉन्ग्स खाली इमोशनल सॉन्ग्स है, उसको सुनो, कोई लव सॉन्ग सुनो, कोई फर्क नहीं। कपड़े भी वो लोग वैसे पहने हैं, सिस्टम भी सब वैसे ही है। क्रिश्चियन सॉन्ग में पावर कैसे? जब हम लोग वर्ड को गाते हैं, कुछ सुने मेरी बात को, ये फ्रीक्वेंसी चेंज है। जब कोई चीज गाता है, वो जल्दी से उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, वो जल्दी सीख जाता है, जल्दी याद हो जाता है। तो हम लोग वर्ड को सिंग करते हैं, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हम लोग डॉक्ट्रिन सिंग करते हैं, हम लोग जो विश्वास करते हैं उन बातों को गाते हैं। इससे क्या होता है, वो बातें हमारे जहन के अंदर चली जाती है, वो याद हो जाती है। आमीन। हम लोग उस ग्लोरियस ट्रूथ को गाते हैं। बट उसकी जगह फिर अगर हम ऐसी बातें कहें जो मेरे विश्वास के बिल्कुल उल्टा है, जो मेरे को पाप में ले जाए, क्योंकि जो दिमाग में है वही जीवन में है, और मन में बातें आती कहां से, आंखों से और कानों से। तो बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। विश्वासी लाइफ बोरिंग लाइफ नहीं है। हम वो करें जो हमारे सोल को एडिफाई करे, जो हमारे प्राणों को बढ़ने दे, जो हमारे प्राणों में सुकून लाए, जो हमको गिल्ट से बचा के रखे। एक पाप में फंसना कितना आसान, उससे निकलने में कई बार आंसू निकल जाते हैं, कितने लोग के निकले हुए हैं। लेकिन कोई समझदार है वो क्या करेगा, जो मैं हर हफ्ते यहां बोलता हूं, इकट्ठा होते रहो, वचन सुनते रहो, गीत गाते रहो, आमीन, संगति में दिखते रहो। इन आदतों को मत छोड़ो। ये फर्स्ट वे अपनी लाइफ को एक सिक्योर करने का। क्योंकि यहां आप जो सुन रहे हो कि आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही, जो आप देख रहे हो लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही उससे। गंदे जोक, डबल मीनिंग बातें, उसको बोलते नॉन वेज जोक्स। कई टॉक शोज आप देखेंगे, आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन वहां जो बातें इतनी सेक्युलर बातें हैं कि धीरे धीरे कब वो बीज आपके अंदर चल जाएगा आपको नहीं मालूम चलेगा। और फिर जब शरीर प्राण पे हावी हो जाएगा, तो एक धर्मी व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आप चूज कर सकते हैं, या तो आप उस धर्मी अब्राहम की तरह बन सकते हैं जो जयवंत था, या उस धर्मी लूट की तरह बन सकते हैं जो हारा हुआ था। कई लोगों का पाप के लिए दिल है, परमेश्वर के लिए दिल नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के लिए दिल होता है, पाप के लिए दिल बचता नहीं है। और ये एनकरेजमेंट हम सबको सब समय चाहिए कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हार्ट में चाहत है परफेक्शन की, जिसके कारण हम लोग पाप से लड़ते हैं। तो कोई भी आज वीक हो गया, उस वीकनेस से
वीकनेस को या उस पाप को ओवरकम करने का तरीका क्या है? डिसीजन, चॉइस। हम लोग क्या चूज करेंगे? वो कभी भी सोदोम छोड़ा नहीं। अब्राहम मिस्र गया था, छोड़ दिया था, वो वहीं था जब तक उसको सिर्फ मरने से नहीं बचा लिया स्वर्गदूत। कई लोग सिर्फ नर्क से बचेंगे, लाइफ उनकी कोई भी वैल्यूबल नहीं है। हालेलुया। आज कोई बोल सकता नहीं हम बुद्धि से दोस्ती करेंगे, बुद्धि से शादी कर लो। अज्ञानता से तो शादी हुई है सबकी। आज कोई चूज कर ले, नहीं हमको सही लाइफ चाहिए, हमको अच्छी लाइफ चाहिए, हमको ऐसी लाइफ चाहिए जो परमेश्वर को ऑनर करे। वो मदद करेगी, वो डिसीजन मदद करेगा बहुत सारे दूसरे डिसीजन लेने के लिए। कोई बैठ के डिसाइड तो कर सकता ना हमको कैसी लाइफ चाहिए। कोई अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकता ना, ठीक है अभी हम इस एज में हमको अपनी बाकी लाइफ कैसे जीनी है। ये एक फ्रेमवर्क हो जाता है जहां बाकी सारे डिसीजन इस डिसीजन से अफेक्ट होंगे। आमीन। तो कोई बोल सकता नहीं हमको एक एक्सीलेंट लाइफ चाहिए, हमको मीडियोकर लाइफ नहीं चाहिए, हमको मॉरली एक्सीलेंट लाइफ चाहिए। हम अपने प्राणों को ऐसे दिन प्रतिदिन दुखी और बंधा हुआ नहीं देख सकते। कई लोगों को वो चॉइस करनी है सिर्फ पाप से निकलने की नहीं, वो पाप में किस कारण से पड़ रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसे सुनिए, सबको मालूम है व्यभिचार करना पाप है, सबको मालूम है, इधर देखेंगे चिंता करना पाप है, दोनों प्रभु यीशु पाप बताए हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते वो बड़ा पाप है, वो छोटा पाप है, और दिन भर चिंता करते। अगर आप ऐसी परिस्थिति से, ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जो बार बार आपको निराश करते हैं, डिप्रेस करते हैं, और फिर आपके धर्मी प्राण पीड़ित रहते हैं, इससे क्या कभी भी आप फलदायक हो पाएंगे? तो अगर आप परमेश्वर से ज्यादा किसी से डरते, नहीं डरने का डिसीजन आपको लेना है। और एक लाइन खींचनी पड़ती है कई बार। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब है इस लाइन के पार चीज नहीं जा सकती। कभी कभी बोलना पड़ता है बहुत हो गया, चीजें जैसे चल रही है वैसे नहीं चल सकती, या तो हम बर्बाद होंगे या हम इस बर्बादी को रोक देंगे। कभी कभी लाइन खींचनी पड़ती है, कभी कभी बोलना पड़ता है बहुत हो गया, अब हम इस रिलेशनशिप में और नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि मेरा राइचस सोल अफेक्ट हो रहा। हम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो एवरीडे। कितने लोग क्योंकि डिसीजन नहीं ले सकते, क्या करते, वो फिर परिस्थितियों के सामने हार मान जाते हैं। और हार मानने का मतलब क्या है? एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, राइट। उनके साथ रह के, उनको दिन भर उनके कामों को देख के, और दिन भर वही बातें सुन के। कोई चूज कर सकता है ना कि हम एक क्लियर कॉन्शियंस से जिएंगे। जब कॉन्शियंस, अंतर्मन सही नहीं होता, प्रेयर करना कितना मुश्किल हो जाता है। जब एक अंतर्मन आदमी का साफ नहीं हो, डिफाइल्ड हो, उसको अपने अंदर लगता है मैले, और वो कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा प्रभु के लोगों के सामने जाने का, प्रभु के सामने जाने का, जब तक वो वापस प्रभु की संगति में आके अपने आप को ठीक नहीं करे। आज को ये भी डिसीजन ले सकते ना कि हम परमेश्वर की फेलोशिप को एंजॉय करेंगे, हम अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे उन चीजों से जो मेरे सोल को ब्लेस करे। आमीन। तो ये हर व्यक्ति की चॉइस है, सही चॉइस करना। ये चॉइस भी एक चॉइस है, सही चूज करना। हालेलुया। जो चॉइसेस हमारी लाइफ को फ्रूटफुल करे, हमारे सोल को ब्लेस करे, और जो हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। हम लोग इस पंक्ति को आखिरी बार पढ़ेंगे। और उस धर्मी लूत को बचाया जो बहुत पीड़ित था उन लोगों के, मैं 7वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं, अनैतिक आचरण से। वह धर्मी पुरुष उनके बीच रहते हुए दिन प्रतिदिन जैसा देखता था और सुनता था, उसने उनके, 8वीं पंक्ति, उसने उनके व्यवस्था रहित कर्मों के कारण उसकी सच्ची आत्मा तड़पती रहती थी। हालेलुया। आज किसी की आत्मा तड़प रही है, गिल्ट से भरी है। देखिए, जो गिल्ट में जीता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, उसकी प्रेयर लाइफ ठीक नहीं होती, वो लोगों को फेस नहीं कर पाता, वो आंखों में देख के अब कई बहुत बड़े झूठे लोग होते हैं, वो मुंह पे झूठ बोल के आंखों में देख सकते हैं, वो अलग कैटेगरी में, उनको साइड। ऐसे कई झूठे इतने बड़े झूठे हैं कि जब वो झूठ बोलेंगे आंखों में देख, कितने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि जो सच बोल रहा है वो भी डर जाएगा।
वो भी सोचेगा हम ही तो गलत नहीं बोल रहे। तो ये कैटेगरी को अलग रख के जो गिल्ट में जीता है उसकी लाइफ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं, ना गॉड को फेस करने का ना मैन को फेस करने का। हालेलुया। कितने लोग बोल्डली जीना चाहते हैं? बोल्डली। बोल्डनेस तब आएगी जब हार्ट से गिल्ट चला जाएगा। आमीन। जब गिल्ट फ्री लाइफ जिएंगे। और गिल्ट फ्री लाइफ कैसे जिएंगे? जो हमको मालूम है सही है उसको करना है। आप आज गिर सकते हो, आप आज पाप में पड़ सकते हो, आप कमजोर हो सकते हो, लेकिन आपको जो सही मालूम है उसको करना है। हालेलुया। मैं से बोलो मुझे जो सही मालूम है मैं उसे करूंगा। इट मे टेक टाइम, लेकिन वो एक डिसीजन से आएगा, वो एक प्रेयर से आएगा, वो माइंड बनाने से आएगा। आमीन। कि हम गिल्ट रिडन सोल हमको नहीं चाहिए। ऐसी सोल जो सब समय परेशान है, सब समय तड़प रही है, सब समय भारी है, सब समय उदास है, सब समय चिंतित है, सब समय पीड़ित है। हमको ऐसी सोल नहीं चाहिए। आमीन। हमको ऐसी लाइफ चाहिए जहां मेरी सोल ब्लेस्ड है गॉड की प्रेजेंस से। हम गिल्ट में नहीं जिएंगे। हालेलुया। हम गिल्ट में नहीं जिएंगे। इसलिए विश्वासी गिरता है, वापस उठता है, वो उसी पाप में पड़ा नहीं रहता। आज कोई गिर गया, वापस उठो।